नमस्कार। देखिए, बिहार यूजी मैट 2024 की काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड है, उसका चॉइस फिलिंग का डेट फाइनली आ चुका है। साथ ही आपका एडमिशन डेट जो है फर्स्ट राउंड का वो भी आ चुका है। सीट अलॉटमेंट कब तक रिजल्ट आएगा, आप कब तक डाउनलोड कर पाएँगे, फाइनली वो भी आ चुका है। साथ ही सेकंड राउंड आपका कब से स्टार्ट है, कब से एडमिशन है, वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं इसमें जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देख लीजिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है? अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो एक-एक डाउट आपका इसमें क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं उन पे बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि काउंसलिंग का जो रूल्स हैं क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे अपडेट सीट मैट्रिक यहाँ आपको 11 सितंबर को देखने को मिल जाएगा, आपका वेबसाइट पे आ जाएगा 11 सितंबर को, ठीक है? नंबर 2 की बात तो की जाए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट जो कि 11 सितंबर को होगा। अब यहाँ पे आप कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे, सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा? देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपका हो चुका है। एक चॉइस फिलिंग से पहले एक रजिस्ट्रेशन छोटा-सा रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको करना होता है। चॉइस फिलिंग के टाइम मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, जिसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उसके लास्ट डेट आपका रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग का रहेगा 14 सितंबर तक आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है, ठीक है? रूल्स मैं अभी बताने वाला हूँ। उसके बाद राउंड 1 का जो प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका है वो 16 सितंबर को आ जाएगा। साथ ही आप उसको डाउनलोड कर पाएँगे। 16 से लेके 18 तक का यहाँ टाइमिंग दिया गया है और अपडेट भी आपको कर पाएँगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन जो आपका रहेगा 17 से 18, ठीक है? यानी कि 2 दिन आपका एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है, 17 और 18 2 दिन आपका एडमिशन होने वाला है। उसके सेकंड राउंड में आपका जो रिजल्ट पब्लिश होगा 27 सितंबर को आपका रिजल्ट जो है पब्लिश हो जाएगा और डाउनलोड कर पाएँगे आप अपना 27 से ही डाउनलोड कर पाएँगे, 27 से 5 के बीच में 5 अक्टूबर तक, ठीक है? और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस जो रहेगा आपका वो 3 दिसंबर से लेके 5 तक चलेगा। 3, 4, 5 3 दिन आपका ये सेकंड राउंड चलने वाला है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे मैं बात कर लेता हूँ। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें यही बोला गया है कि जो आपका 31 अगस्त को जो नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन किए थे जो भी है, तो वो इसमें जो सम्मिलित हैं तो उनके अकॉर्डिंग देखिए आपका जो रैंक कार्ड है, ठीक है? वो जनरेट कर दिया गया है। अगर ए नंबर में देखें आपका रैंक कार्ड आ चुका है, बीसीसी बोर्ड से रैंक कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपको पोर्टल पे जाना है, ठीक है? और अभी आ चुका है, कैसे आपको डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में। ठीक है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ से पॉइंट शुरू होता है बी नंबर से। देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के यूजी मैक आयुष 2024 पर क्लिक करें। जब आपको चॉइस फिलिंग करना होगा तो ऑनलाइन काउंसलिंग का जो पोर्टल है यूजी मैक का, वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे जाके आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ये उतना जो है लॉन्ग रजिस्ट्रेशन नहीं, छोटा-सा रजिस्ट्रेशन होता है, लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग भरना होगा, ठीक है? फिर आपको क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग भरना होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद, ठीक है? अब सेकंड नंबर पे आएगा रजिस्ट्रेशन के उपरांत, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपको यूजर आईडी पासवर्ड अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपनी प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक कॉलेज एवं कोर्स को चॉइस को भरेंगे। फिर है जब आपको आईडी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना होगा, अकाउंट को लॉगिन करना है। उसके बाद जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको अधिक से अधिक कॉलेज और कोर्स को वहाँ पे चॉइस में भरना है, ठीक है? जितना ज़्यादा भरिएगा उतना आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है? अब यहाँ से शुरू होता है चॉइस भरने के उपरांत, जब आप चॉइस भर लेंगे तो निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने चॉइस को एडिट कर सकते हैं। यानी कि जो चॉइस का जो एडिट का भी है, अंतिम जो लास्ट डेट है चॉइस करने का, तब तक एडिट कर सकते हैं, मतलब चेंज भी कर सकते हैं आप, ठीक है? लास्ट डेट तक, उसके बाद नहीं आप कर सकते, ये इसमें बोला गया है। दिए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अपना भरे गए चॉइस को अगर संतुष्ट नहीं है तो अपने चॉइस को लॉक कर दें, ठीक है? अगर आप चॉइस की अगर संतुष्ट संतुष्ट हैं तो आप चॉइस को लॉक कर देंगे, ठीक है? जैसे आपने चॉइस फिलिंग किया, अगर आपको लगता है ठीक है मेरा चॉइस ठीक है तो आप लॉक कर दीजिए, बात खत्म, ठीक है? चॉइस लॉकिंग के उपरांत अभ्यर्थी अपना द्वारा भरे गए चॉइस में अगर किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो अनलॉक कर बटन कर अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के वेरीफाई का चॉइस बदलाव हम निर्धारित कर सकते हैं। यानी कि जब अगर आपको मान के चलिए आपने जो चॉइस लॉक कर दिया है, अगर आप चाह रहे हैं कि उसको अनलॉक करके फिर से चॉइस फिलिंग करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसी के ओटीपी के थ्रू होगा, ठीक है? ओटीपी जाएगा तब आप फिर से अनलॉक कीजिएगा, फिर से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ये इसमें बोला गया है, समझ में आ रहा होगा? यानी कि आपने अगर लॉक भी कर दिया है चॉइस फिलिंग, फिर भी आप अनलॉक करके चॉइस को भर सकते हैं।
तदुपरांत विद्यार्थी अंतिम रूप से भरे गए चॉइस को पुनः लॉक कर दें। अगर देखिए अगर जो आपका अंतिम रूप से मतलब आपने चॉइस कर दिया, आप चाह रहे हैं कि इसको लॉक किया जाए तो आप लॉक कर दीजिए। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है लॉक हो जाएगा, पुनः स्वतः लॉक हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं स्वतः लॉक हो जाएगा। अंतिम तिथि उपरांत चॉइस में किसी प्रकार का बदलाव प्रावधान नहीं होगा, मतलब जो लास्ट डेट है उसके बाद कोई भी आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। उससे पहले आप जितना भी अनलॉक कीजिए, चेंज करते रहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन डेट जो है एंड होने के बाद फिर आप कोई भी जो बदलाव नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस को प्रिंट आउट निकाल कर रख लें। ठीक है, आपका चॉइस फिलिंग का जो प्रिंट है वो आपको निकाल कर रख लेना है, याद रखना एडमिशन के टाइम उसका जरूरत होता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट यहाँ पे दिया गया है, रजिस्ट्रेशन चॉइस लॉकिंग अनलॉकिंग प्रक्रिया जो कि ओटीपी के थ्रू ही होगी, यहाँ पे क्लियर बोला गया है, और आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों पर भेजा जाएगा। ठीक है, साथ ही ये भी सूचित किया जाता है कि पंजीकृत मोबाइल ईमेल आईडी किसी भी शर्त पर बदला नहीं जा सकता। तो आपको याद रखना है कि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपका बदला नहीं जा सकता, पूरा काउंसलिंग इसी पे चलने वाला है। नंबर 3, ऑनलाइन काउंसलिंग विद रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग प्रक्रिया वन टाइम है। देखिए ऑनलाइन जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है बीएमएस में, ये वन टाइम है। आप लिखा क्लियर लिखा है कि वन टाइम है, इसलिए अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो अथवा रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया और आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया तो वैसे अभ्यर्थी राउंड 2 की ऑनलाइन काउंसलिंग दोबारा रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि सेकंड राउंड में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा। ये एक ही टाइम फर्स्ट में ही हो रहा है, हालांकि थर्ड में शायद मौका मिलेगा, उसकी सूचना मिलेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग संबंधित विस्तृत जानकारी पाठ्यक्रम में प्रकाशित की जाएगी, यानी कि जब राउंड 3 होगा तो उसमें कुछ जानकारी अलग से आएगी। ठीक है, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी। नंबर 4, अंतिम रूप से भरे गए चॉइस लिस्ट सीट अलॉटमेंट के पूर्व अभ्यर्थी को पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि चॉइस फिलिंग के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। ये अंतिम तिथि के जो चॉइस फिलिंग उसके आधार पर सीट अलॉटमेंट आपका होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ इस पॉइंट में सीधा बोला गया कि अगर देखिए आपका रिजल्ट आएगा, आप अकाउंट लॉगिन करेंगे, अगर आपको जो कॉलेज मिला है, ठीक है, जो कॉलेज एवं ब्रांच मिला उससे अगर आप संतुष्ट नहीं, आप चाहते हैं नहीं मुझे ये नहीं लेना है, तो आप क्या करेंगे, आपको अपग्रेड करना, अपग्रेडेशन करेंगे, इच्छा उसमें यस करेंगे, आप अपग्रेड में यस करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी अगर कोई अभ्यर्थी राउंड 2 में काउंसलिंग के अपग्रेडेशन में अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करते तो राउंड 2 के लिए काउंसलिंग के लिए पात्र प्राप्त नहीं होंगे। अगर आप यस नहीं करते हैं अपग्रेडेशन को, अगर आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, अगर आप यस नहीं करते तो आप सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, फिर फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज है वो आपको ले लेना है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए डाउनलोड की गई प्रोविजनल अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन, यानी कि जब आप अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे तब आपको एडमिशन, जहाँ आपको एडमिशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा पड़ेगा, जो कि उसमें नाम और तिथि अंकित होगी, आपके सीट अलॉटमेंट में लिखा होगा कि इस डेट को आपको इस कॉलेज में जाना है। ठीक है, और निर्धारित तिथि मतलब उसी डेट तक जाना है। अगर कोई भी अभ्यर्थी जो है जो डेट आपको दिया गया उस टाइम में अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक नहीं कराते हैं तो वैसे अभ्यर्थी को राउंड 2 के लिए अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा। अयोग्य मतलब आपका जो सीट है आप काउंसिल अयोग्य माने जाएंगे, मतलब योग्य नहीं माने जाएंगे, अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है, योग्य नहीं मतलब आप उसमें अयोग्य माने जाएंगे, फिर राउंड 2 की काउंसलिंग है तो अयोग्य हो जाएंगे, और राउंड 2 के जो काउंसलिंग उसके भी अयोग्य हो जाएंगे, मतलब उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। परंतु अगर राउंड 1 की किसी भी अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता तो राउंड 2 की इंतजार करेंगे। लेकिन राउंड 1 में अगर किसी को सीट नहीं मिलता है, मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है राउंड 1 में उसको सीट नहीं मिला तो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है, वो कोई इशू उसके लिए नहीं है, ये क्लियर इसमें है। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, हाँ एक पॉइंट और यहाँ पे मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, देखिए अब वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, मैं चाहता हूँ डॉक्यूमेंट का आपका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, बाकी आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए अगर आपको रिपोर्टिंग न्यूरो सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन इच्छा व्यक्त किए हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप ले लेंगे, यानी कि तो वो मूल प्रमाण पत्र एवं हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप ले लेंगे। यदि राउंड 2 में उनकी सीट अपग्रेड होता है तो राउंड 2 में आवंटित सीट पर नामांकन ले हेतु निर्धारित प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर अंकित रिपोर्टिंग सेंटर पर अभ्यर्थी प्रथम चक्र की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप
या देखिए मैं सीधा बता देता हूँ। देखिए आपको जो सीट अलॉट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। अगर आपको जो सीट है वो अपग्रेड हो जाता है, तब आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाले कॉलेज में जाके अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप है वो ले लेना है, और अपग्रेड वाला जो कॉलेज आपको मिला है वहाँ जाके आपको एडमिशन ले लेना है। ठीक है, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देके वहाँ जाके अगर जाके सीधा आपको एडमिशन ले लेना है। अगर आपका सीट रिटेन रह जाता है तो आपको जो कॉलेज था वहीं जाके आपको एडमिशन ले लेना है। ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप ले जाके और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके वहीं पे जाके आपको एडमिशन ले लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।